तो बच्चों हमने कल सीखा था, थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या आप रिवीजन करने के लिए तैयार हैं? ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं था, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज नॉट, बोलिए आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए आई वॉज नॉट, बोलिए। और इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, तो सेंटेंस क्या बनेगा? बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, अबाउट माने क्या होता है? बारे में, ठीक है? क्या होता है बच्चों? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सभी लोगों को बच्चों अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों को अब इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इंग्लैंड इंस्टीट्यूट के बारे में। तो क्या होगा सेंटेंस? आई वांना शेयर माय एक्सपीरियंस, बोलिए अबाउट इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, ठीक है? सो गाइस, बोलिए सो गाइस, मैं इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं था, बोलिए आई वॉज बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, ठीक है? लेकिन अब मैं योग्य हूँ इंग्लिश बोलने का आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद। नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। मैं किसी के साथ इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन, बोलिए स्पीक इंग्लिश विद एनीवन, फिर से बोलिए विद एनीवन, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों हम लोगों को? तो हमने इस तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि क्या आप कल क्लास अटेंड करने के योग्य थे? वर यू एबल टू, बोलिए वर यू एबल टू अटेंड द क्लास? नो, आई वॉज नॉट, बोलिए क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे? बिकॉज मुझे बुखार हो गया था, आई गॉट फीवर। कई लोग यहाँ पे होंगे वो बोलेंगे बिकॉज आई हैव गॉट फीवर, हुआ कल था और बोले मुझे हो गया है। हुआ था तो सेकेंड फॉर्म, बिकॉज आई गॉट फीवर, बोलिए। तो क्या आपने सर मेडिसिन ली? डिड यू टेक मेडिसिन? मैंने मेडिसिन तो नहीं ली। आई डिड नॉट टेक, आई डिडंट टेक मेडिसिन, बोलिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, बोलिए यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, बोलिए। समझ में आ गया बच्चों? यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, बोलिए। अरे भैया आप घूर क्यों रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, बोलिए। कल मैंने सिखाया था ना, कल परसों घूरने वाला चैप्टर। रिवीजन नहीं करोगे तो अभी कॉपी निकालोगे, घर पे भी देख लिया करो। घूर क्यों रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, घूरो मत। क्या बोलोगे? जानते नहीं हो तुम मुझे। डोंट यू नो मी, बोलिए मैं तुम्हें सही कर दूंगा, सही। अभी देखो आप लोग कॉपी में देख के बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं करी आपने, ठीक है? अब मालूम पड़े किसी से लड़ाई हो गई तो भाग के गए, वो बेचारा डर जाएगा, पता नहीं बंदूक निकालने गया तो नहीं गया। अब भाग के गए, आपने कॉपी निकाल के ले आए। Why are you staring at me? फिर से बोलिए। फिर वो फिर भी घूर रहा है। फिर आपने फिर दोबारा देखा, जामे डोंट स्टेयर, हाँ डोंट स्टेयर एट मी, बोलिए सही कर दूंगा मैं तुम्हें, है? अब उसको एक्चुअली क्या ना, अब आप जब प्रैक्टिस में नहीं होगे तो आप यही करोगे फिर। इसीलिए बच्चों कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? मैं तुम्हें सही कर दूंगा। आई विल सेट यू राइट, बोलिए तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। आई विल पोक योर आइज आउट, बोलिए आई विल पोक योर आइज आउट। मुझे तो शर्म लग रही है। आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड, बोलिए समझाया था मैंने ना आपको, एम्बैरेस्ड, फील एम्बैरेस्ड। आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड, बोलिए जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ, व्हेनेवर आई कम ऑन द स्टेज, मुझे शर्म लगती है। तो आई फील, बोलिए आई फील एम्बैरेस्ड, बोलिए
सर आपको ना यू शुड रिमूव, आपको अपने मतलब जो शर्मिंदगी है उसको रिमूव करनी चाहिए। तो यू शुड रिमूव योर एम्बैरेसमेंट। क्या बोलेंगे? सही से बैठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल बीट यू। सिट प्रॉपरली बोलिए। जानते नहीं हो तुम मुझे। डोंट यू नो मी बोलिए। हाँ मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या कोई तुम तोप हो? ऐसे बोलते नहीं है। क्या तुम कोई तोप हो? तो आर यू अ बिग शॉट। बिग शॉट माने होता है क्या तुम कोई तोप हो। आर यू अ बिग शॉट बोलिए। क्या तुम कोई तोप? इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों इनका वैसे यूज़ बहुत कम करना आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोग लड़ने वाले तो नहीं हैं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है वही आपकी लड़ाई है। जब आप एजुकेटेड होंगे तो आपसे कोई पहली बात लड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। मैंने कल आपको योग्य सिखा दिया था, ठीक है। अच्छा, मैं योग्य हो जाऊंगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो हो जाऊंगा तो विल लगेगा ना, आई विल। मैं योग्य हो जाऊंगा तो आई विल और बी के साथ में ई, आई विल बी एबल टू। और यहाँ पे आप एक्सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। आई विल बी एबल टू, फिर इंग्लिश बोलना है कि योग्य हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बोलिए। मैं खाना बनाने की योग्य हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू प्रिपेयर फूड बोलिए। मैं कार चलाने के योग्य हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू ड्राइव द कार बोलिए। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाऊंगा 3 महीने के कोर्स कंप्लीट करने के बाद बोलिए। बोलते क्यों नहीं है? आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स कोर्स बोलिए। लक्ष्मीकांत क्या देख रहे? बंदर क्या देख रहे? देखा नहीं कभी क्या बंदर? क्या कभी तुमने मंकी देखा है? हैव यू एवर सीन मंकी बोलिए। मैंने कभी नहीं देखा। हैव नेवर बोलिए। तो आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू रिजाइड? मंकी खाना फतेहगढ़ में। आई रिजाइड बोलिए। आई रिजाइडेड मंकी खाना इन फतेहगढ़। समझ गए आप लोग? तो बच्चों मैं योग्य हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स कोर्स बोलिए। हाँ, ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो। उसके बाद टेक दिस मेडिसिन बोलिए। उसके बाद आफ्टर दैट आप ना मतलब कॉलेज जाने के योग्य हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू गो टू कॉलेज बोलिए। आप ना ये वाली किताब ले लो। टेक दिस मेडिसिन, सॉरी टेक दिस बुक बोलिए। आप ना आप एग्जाम क्वालिफाई करने के योग्य हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। फिर से बोलिए। यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। ऐसे लिख लीजिए। यू विल बी एबल टू और एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड लिख लीजिए बच्चों। ही विल बी एबल टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड शी के साथ में भी ऐसे लिख लीजिए। शी। सुमित सर प्लीज पॉज दिस वीडियो।